हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुभाष द्विवेदी आज आपको पढ़ा रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन में कॉमन ग्रुप रिएक्शंस के अंतर्गत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन परमाणु है वो विस्थापन होना है। याद रखिएगा, कार्बोनिल ग्रुप से O परमाणु का विस्थापन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव्स अर्थात व्युत्पन्नों द्वारा कैसे होता है, कुछ मुख्य रिएक्शन आज हम समझते हैं। बच्चों, इसे समझने के लिए हम लोग पहले जान लें कि यहाँ हमने एक फॉर्मूला लिखा है NH2Z, H2 को आगे कर दिया NH2Z। इसका मतलब है कि NH2 समूह अर्थात अमोनिया का जो व्युत्पन्न है उसमें उपस्थित है और Z वो पीछे वाला मूलक है जो परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो भी आप लेंगे वो सेम रहेगा। तो जब यह क्रिया की जाती है तो कॉमन ग्रुप रिएक्शन देखिए, चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गए। कार्बोनिल कंपाउंड से जब NH2Z की क्रिया हुई तो H2O रिमूव हुआ और डबल बॉन्ड से जुड़ गया आपका NZ। अब इनमें मुख्य क्रियाएं आप देखेंगे तो पहले कंपाउंड देख लीजिए, NH2NH2 हाइड्राजीन है। इसकी क्रिया जब आप कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे तो उस कार्बोनिल कंपाउंड का परिवर्तन आपका हाइड्राजोन में हो जाएगा। फॉर्मेल्डेहाइड लेंगे तो फॉर्मेल्डेहाइड हाइड्राजोन, एसीटल्डेहाइड लेंगे तो एसीटल्डेहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन लेंगे तो एसीटोन हाइड्राजोन। यहाँ डॉट डॉट का मतलब है जो भी आप कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उसका नाम आप यहाँ रख देंगे और हाइड्राजोन कन्वर्ट टू हाइड्राजोन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होगा आपका यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ क्रिया। तो जब आप कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया NH2OH के साथ कराएंगे तब भी जल रिमूव होगा इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में और हाइड्रोक्सिल एमीन आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेटा डॉट 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 ऑक्सिम में, अर्थात यहाँ पे आप ऑक्सिम बनाएंगे। एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोक्सिम बनेंगे और अगर आप कीटोन लेंगे तो कीटोक्सिम इस क्रिया में हमें प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम। तीसरा यहाँ इंपॉर्टेंट है NH2NH-CONH2 सेमी कार्बाजाइड। ये सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जब इसकी क्रिया की जाती है कार्बोनिल कंपाउंड से तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड का जो परिवर्तन है कार्बाजाइड कन्वर्ट होके बना लेता है सेमी कार्बेजोन। इसी प्रकार फेनिल हाइड्राजीन बदल जाता है बेटा फेनिल हाइड्राजोन। अब इनकी क्रियाएं आपको पढ़नी है, और भी क्रियाएं हैं जो बाद में पढ़ेंगे। तो पहला इस वीडियो में हम यही 4 क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली क्रिया बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्राजीन से। तो हाइड्राजीन आपको याद रखना है NH2NH2 हाइड्राजीन कन्वर्ट हो जाना है आपका हाइड्राजोन में, याद रखिएगा। 1 बाई 1 अब हम क्रिया देख रहे हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम पहली क्रिया पे आते हैं। देखिए बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप कॉमन रिएक्शन लिख रहे हैं, ये लिख लिया हमने कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी क्रिया हाइड्राजोन से करानी है, NH2 और NH2। ठीक, ये क्रिया आपने कराई। अब यहां से देखिएगा जल आपका रिमूव हो गया माइनस H2O, शेष क्या बचा C। यहां आप जो भी ग्रुप लेंगे वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये इस बात का ध्यान रखेंगे। डबल बॉन्ड NH2, ये कॉमन रिएक्शन हो गई आपकी किससे, कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्राजीन से। तो जिनमें भी ये ग्रुप पाया जाता है, चाहे वो फॉर्मेल्डेहाइड, एसीटल्डेहाइड, एसीटोन, ग्लूकोज या आपका फ्रक्टोज आदि हो, वो ये क्रियाएं देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। H2O रिमूव हो गया और ये बन गया आपका कौन, हाइड्राजोन। अब 1 बाई 1 क्रिया, यही क्रिया कॉमन रिएक्शन हो गई। फॉर्मेल्डेहाइड से हम कहें तो आप इन स्थानों पे क्या लेंगे, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अगर आपने HH ले लिया, ध्यान दीजिए, तो ये हो गया फॉर्मेल्डेहाइड। रिएक्शन विद हाइड्राजीन, चलिए क्या हटाया, रिमूव हो गया बेटा वाटर, जल हटा
तो क्या बचा सी, सी से 2 H जुड़े हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें। डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा बेटा NH2। तो ये आपका बन गया, चूंकि ये क्रिया फॉर्मेल्डेहाइड से ली आपने तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डेहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, फॉर्मेल्डेहाइड हाइड्राजोन। अब एसीटल्डेहाइड से क्रिया कैसे होगी देखते हैं। इन रिएक्शंस में कॉमन वाली ग्रुप रिएक्शन को बहुत अच्छे से देख लिया करो हमेशा। एसीटल्डेहाइड का फॉर्मूला लिखते हैं, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अगर इसमें एक मैथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसे एथेनल या CH3CHO एसीटल्डेहाइड कहते हैं। ठीक है, प्लस चलिए फॉर्मूला लिखिए NH2 क्या रिमूव करेंगे बेटा जल, क्या बनेगा CH3 जुड़ा है, कोई चेंज नहीं, H जुड़ा, डबल बॉन्ड से NH2। तो ये आपका बन गया एसीटल्डेहाइड से एसीटल्डेहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, तो हाइड्राजीन कन्वर्ट टू हाइड्राजोन। अब नेक्स्ट देखते हैं, एसीटोन के साथ यही क्रिया होगी तो क्या बनेगा, चलिए CH3CH3 प्लस रिमूव हुआ वाटर, ये रिमूव हो गया, क्या बना ये तो रहा और डबल बॉन्ड से जुड़ गया NH2। एसीटोन से बनाया तो नाम हो जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन। ठीक है, इसी प्रकार आप ग्लूकोज से कराएंगे तो क्या बनेगा देख लेते हैं। CHOH का होल 4 CH2OH, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर उपस्थित है तो याद रखेंगे कि ये जो क्रियाएं हैं वो कार्बोनिल ग्रुप पे ही हमें करानी है, तो यहां क्रिया होगी। सेम कंडीशन, रिमूव क्या हुआ वाटर और क्या जुड़ गया डबल बॉन्ड से NH2। ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड NH2 और बाकी कोई चेंज नहीं है, CHOH का होल 4 CH2OH। तो ग्लूकोज से हाइड्रोजन की क्रिया पे क्या बनेगा ग्लूकोज हाइड्राजोन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी पहला पढ़ा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन और कन्वर्ट हो गया रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के कंपाउंड में, तो वो बदल गया आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट दूसरा आते हैं, बच्चों, दूसरा हमने बताया था हाइड्रोक्सिलैमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिलैमीन से आप क्रिया करा रहे हैं और ये कंपाउंड आपका बताया था हमने ऑक्सिम में बदल जाएगा। एल्डोक्सिम एल्डिहाइड लेंगे तो और कीटोन लेंगे तो कीटोक्सिम में। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले कॉमन ग्रुप रिएक्शन प्लस ये H2 हटाना है आपको, इसलिए हम लोग इसे विपरीत साइड में रखेंगे। NH2 H2 हट गया, पीछे क्या बचा बेटा OH। फिर से रिमूव क्या हुआ, ये कॉमन रिएक्शन है, याद रखिए कार्बोनिल कंपाउंड, यहां कौन सा ग्रुप है जो आप लेंगे वो बना सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगी। जल हटा दिया, क्या बना बच्चों C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्सीजन बन गया। अब फॉर्मेल्डेहाइड लेंगे तो
तो क्या बनेगा? एसीटल्डेहाइड लेंगे, तो क्या बनेगा? ठीक है, एसीटोन लेंगे, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज लेंगे, तो क्या बनेगा? एक रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं केवल, बाकी आप इसको देखिए सेम। चलिए, हमने अगर फॉर्मेल्डेहाइड ले लिया तो आप जानते हैं रिमूव हो गया बेटा वाटर, वाटर हटा, क्या बचा? ठीक, और डबल बॉन्ड से जुड़ गया NOH, तो आप इसे कहेंगे फॉर्मेल्डोक्सिन। एल्डोक्सिन का मतलब हुआ एल्डेहाइड में ऑक्सीजन जुड़ गया, फॉर्मेल्डोक्सिन या फॉर्मेल्डेहाइड ऑक्सिन। ठीक है, फॉर्मेल्डेहाइड ऑक्सिन भी लिख सकते हैं या फॉर्मेल्डोक्सिन। यहाँ पे देखिए ये गया आपका H2O और यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा NOH, तो क्या बनेगा? एसीटेल्डोक्सिन। यहाँ पे H2O रिमूव हुआ, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ गया? NOH, तो ये हो गया एसीटॉक्सिन। कीटॉक्सिन है क्योंकि एसीटोन कीटोन ग्रुप के अंतर्गत है, तो एसीटॉक्सिन बनेगा। इन क्रियाओं को बेटा कंप्लीट करो। ग्लूकोज से भी क्रिया करा सकते हैं आप, ठीक है? तो क्या बनेगा? ग्लूकोज ऑक्सिन। कैसे, उसको देख लेते हैं। चलिए, अगर हमने ग्लूकोज लिया तो भी ऑक्सिन बनना है। ये आपका रिमूव हो गया वाटर, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप एल्डेहाइड ग्रुप यही है, तो यहीं से इस ऑक्सीजन परमाणु का हमें विस्थापन करना है, तो जल हट गया और डबल बॉन्ड से यहां पे CH के साथ जुड़ जाएगा NOH। ठीक है, बाकी नो चेंज। तो ग्लूकोज लिया हमने तो ग्लूकोक्सिन बन गया है, ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सिन या ग्लूकोक्सिन, ये आपका कंपाउंड बनता है। चलिए थर्ड आते हैं। हाइड्रोक्सिलैमीन के बाद हमने थर्ड बताया था आपको सेमी कार्बेजाइड्स। जॉन से क्रिया आप कराएंगे सेमी कार्बेजाइड से, और सेमी कार्बेजाइड से क्रिया कराने पर कंपाउंड बनेगा बेटा सेमी कार्बेजोन। फॉर्मूला याद रखिए, NH2 NH CO NH2। ठीक है, आप इसमें डबल बॉन्ड से वो जोड़ सकते हैं। ये आपका सेमी कार्बेजाइड है। सेमी कार्बेजाइड कंपाउंड बनाएगा आपका सेमी कार्बेजोन। ठीक है, कैसे ये क्रिया होती है? फिर से कॉमन रिएक्शन, ये आपने ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे फॉर्मेल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड, एसीटोन, ग्लूकोज, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्रिया कराएंगे, करा दीजिए। H2N NH CO NH2। ओके, ये क्रिया कराएंगे। देखिए क्या हटा, यस, वाटर रिमूव हो गया। क्या बना? देखिए ध्यान से, कार्बोनिल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़ गया बेटा ये पूरा भाग, ये पूरा भाग जुड़ गया कौन से बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। तो क्या बना? NH CO NH2। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे आप? सेमी कार्बेजोन। क्या कहेंगे? सेमी कार्बेजोन। ओके, अब कैसे इनकी क्रिया अन्य ग्रुप से होती है यहीं पे देख लीजिए और अपना कंप्लीट करिएगा। अगर हमने यहाँ पे HH लिया तो ये हो गया फॉर्मेल्डेहाइड,
तो यहाँ पर भी H और H आ जाएगा और ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। अगर हमने यहाँ CH3 ले लिया तो ये सूत्र का हो गया बच्चों एसिटल्डिहाइड का, तो यहाँ पर भी CH3 लिख दो, बाकी नो चेंज हो गया, ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। यहाँ CH3 ले लिया तो ये एसीटोन हो गया, CH3COCH3 हो गया एसीटोन, तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा और ये बन गया आपका एसीटोन सेमी कार्बेजोन। अगर आप यही क्रिया ग्लूकोज से लेंगे तो ग्लूकोज के साथ भी होगी, ग्लूकोज सेमी कार्बेजोन आप बना सकते हैं। तो ये क्रिया रही बेटा सेमी कार्बेजाइड से। और नेक्स्ट क्रिया फेनल हाइड्रोजन से। फेनल हाइड्रोजन का सूत्र होता है C6H5NH2। C6H5NH2 ये आपका होता है फेनल हाइड्रोजन का फॉर्मूला। और इस क्रिया में जो फेनल हाइड्रोजन है, हमने सबसे पहले आपको बताया था हाइड्रोजन कन्वर्ट टू हाइड्रोजन, तो क्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनेगा वो होगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड के नेम के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन कन्वर्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में और बनेंगे फेनल हाइड्रोजन कंपाउंड। कैसे? कॉमन रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप या कंपाउंड हम जो लेंगे उसकी क्रिया आप कराएंगे, ठीक है, C6H5NH2 से। देखिए बच्चों, यहां से रिमूव क्या हुआ? वाटर, जल हटा, शेष क्या बचा? कोई चेंज नहीं, जो भी आप ग्रुप लेंगे यहाँ पे वो रहेंगे। ठीक है, और डबल बॉन्ड से जुड़ गया बच्चों NNHC6H5, NNHC6H5। ओके, तो ये कंपाउंड बने जो आपको उसे कहेंगे आप फेनल हाइड्रोजन। ओके, अगर ये क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से हो तो देखिए ये ले लिया हमने HH, ये फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ HH ले लिया, यहाँ पे भी HH आ जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन में, तो हम लिखेंगे रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड फेनल हाइड्रोजन। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड से क्रिया। चलिए ले लिया, यहाँ CH3 लिख दिया, तो CH3CHO ये अब फॉर्मूला का बन गया एसिटल्डिहाइड का, तो यहाँ पे भी CH3 लिख देंगे और ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड फेनल हाइड्रोजन। एसीटोन, तो एसीटोन में CH3 यहाँ आ जाएगा और बन जाएगा एसीटोन फेनल हाइड्रोजन। ग्लूकोज से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोज से क्रिया कराते हैं तो फ्रक्टोसाजोन बनते हैं। वो आप लोग कार्बोहाइड्रेट लास्ट पार्ट जब है वहां उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स की यहाँ क्रिया पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की अपचयन क्रियाएं, किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन क्रियाएं देते हैं। हैव अ गुड डे, ध्यान रखिए अपना।